अल्पसंख्यक के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम का है और आप अल्पसंख्यक के नेता हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, सबके नेता हैं लेकिन आप अल्पसंख्यक से आते हैं, तो इसके लिए आप लोग अपोज़ नहीं किए हैं? नहीं नहीं, क्या अपोज करना। जिस तरह अल्पसंख्यक से देखा जाए जी, देख कैंडिडेट जो है यहाँ जब जब भी जो कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट दिया है वो जीत के गया। अभी तो हम लोग को जीत का करना है, जात और बिरादरी को नहीं देखना है, धर्म को नहीं देखना। हम लोग कैसे इस यहाँ से जीत हासिल करने ये देखता है। होने वाला है, नेताजी आए हैं आपके यहाँ? अब कहने का मेरा मतलब ये है कि शहाबुद्दीन साहब के बाद नॉर्थ बिहार के पूर्वी क्षेत्र में सर को छोड़कर कोई हम लोगों का दूसरा कोई नहीं है। इन्हीं की तरफ हम लोगों की निगाहें हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बिखराव था सर के आने के बाद से ये सारे बिखराव यहाँ खत्म हो गए। किस तरह का इधर हालात है महागठबंधन का? हम लोगों का तो मान लीजिए कि सर आए हैं तो इनके साथ हम लोग हैं, यहाँ के सभी लोग इन्हीं के साथ हैं। अभी कह दिए जुट गया हाँ, जो टूटा था वो जुट गया एक साथ में। एकमात्र नेता आज के डेट में सर ही हैं, हम ही लोग का नेता नेमतुल्ला साहब ही है। शहाबुद्दीन साहब के बाद साहब सब लोगों की आंखें हमारे बिरादरी की इन्हीं की तरफ है और ये जिधर रहेंगे उधर हम लोग भी रहेंगे। अच्छा, ये उपचुनाव के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए ऐसे आते हैं मिलने के लिए? नहीं, हम लोग की तो हमेशा मिलते हैं, मिलना जुलना रहता है। हमेशा नेता हकारी कोई भी दुख सुख में रहते हैं। दुख सुख में रखते हैं। महागठबंधन के तरफ से जो कैंडिडेट बनाए गए हैं उनके लिए जो भी महागठबंधन के पार्टी है वो लोग ग्राउंड पे वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? महागठबंधन का कैंडिडेट आरजेडी ने दिया है, उसके पक्ष में हम सब लोग लगे हुए हैं, जदयू के लोग और जितने भी 7 पार्टियां हैं ये सभी जो महागठबंधन बना है ये सारे लोग लग के ग्राउंड लेवल पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और एक लहर की तरह है। लगता है कि ये महागठबंधन 2 महीना हुआ बने हुए और लोगों में एक उत्साह है कि किसी तरह से इस कैंडिडेट को जिता के भेजा जाए ताकि आने वाले 2024 में चुनाव होगा वो बहुत बड़ा मुकाबला होगा और वो एक सबक सिखाया जाएगा और वहाँ से बीजेपी को दिल्ली से खदे भगाया जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा। इसलिए ये एक इससे कोई बड़ सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश में कि महागठबंधन की जो जीत होगी तो एक मैसेज जाएगा कि भाई महागठबंधन बनने के बाद से जनता में आक्रोश है और जनता में एक लहर है और जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके खिलाफ आक्रोश है, उसको कैसे उखाड़ सके। लेकिन जो आरजेडी के जितने नेता हैं, विधायक हैं, जितना एक्टिव दिख रहे हैं बहुत सारे लोग और बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में और जितनी पार्टियां हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, भले ही आप आए हैं कैंपेन लोगों से वोट मांगने के लिए, लेकिन और दूसरी जो पार्टी है वो उतना ज्यादा उस पार्टी के लोग एक्टिव नहीं है, नेता एक्टिव नहीं है। नहीं, सभी लोग एक्टिव हैं, जदयू के सारे यूनिट काम कर रहा है। हमारे प्रदेश सचिव उमेश कुशवाहा जी भी आए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी कल आएंगे और पूरा प्रोग्राम देंगे। यहाँ एक मकसद है, एक ही मकसद है कि यहाँ के महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताया जाए और उसको पटना भेजा जाए, उसका कोई और दूसरा मकसद नहीं है। और सारे लोग लगे हुए हैं, ग्रास रूट पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और अपना जिताने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। ये जो सीट है देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम का है और आप अल्पसंख्यक के नेता हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, सबके नेता हैं लेकिन आप अल्पसंख्यक से आते हैं, तो इसके लिए आप लोग अपोज नहीं किए हैं? नहीं, क्या अपोज करना। अल्पसंख्यक देख कैंडिडेट जो है यहाँ जब भी जो कैंडिडेट बढ़िया कैंडिडेट दिया है वो जीत के गया। अभी तो हम लोग को जीत का करना है, जात और बिरादरी को नहीं देखना है, धर्म को नहीं देखना। हम लोग कैसे इस यहाँ से जीत हासिल करने ये देखता है। यहाँ किसी तरह का कोई अल्पसंख्यक का क्या है और दूसरे जगह भी अल्पसंख्यक कैंडिडेट जब जाएगा तो वहाँ से जीत के आ सकता है। सारे लोग जब ये कोई जमात बनेगी, जात से ऊपर उठ के जब जमात बन जाएगी तो कोई धर्म और जात का बैरियर टूट जाता है। इसलिए यहाँ जात और धर्म और बैरियर टूट गया है और महागठबंधन कैंडिडेट को जिताने के लिए लोग अग्रसर हैं और जिताना चाहते हैं। महागठबंधन पूरा दम लगा दिया है गोपालगंज उपचुनाव में, क्या एएमआईएम का खौफ है क्या? नहीं, एएमआईएम कोई यहाँ फैक्टर नहीं है।
यहाँ एआईएम का कोई यह वजूद नहीं है। यहाँ लड़ाई बीजेपी से है, और जब बीजेपी से और महागठबंधन से लड़ाई है तो बीच में किसी का वैल्यू नहीं रह जाता है। और यहाँ जो सिचुएशन है, जो समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से महागठबंधन बहुत आगे है। कहा जा रहा है कि एमवाई समीकरण गोपालगंज में टूट गया है, जिसके कारण एमवाई नहीं, एमवाई का आप सवाल क्या, आप तो ए टू जेड हो चुका है। सारे जात और बिरादरी जब एक हो जाते हैं तो एमवाई का सवाल क्या है। एमवाई तो है ही है, और ये मुसलमान बीजेपी को जीतना नहीं ना देखेगा, तो एमवाई तो बी टीम है बीजेपी की, इसलिए उसको तो ख़त्म करने के लिए एक मुश्त होके महागठबंधन कैंडिडेट को देगा वोट और जिताएगा। यहाँ के लोग, यहाँ तो साधु यादव भी हैं, तो साधु यादव लोग दे रहा है क्या? साधु यादव तो मेरे खिलाफ भी लड़े थे, अब वहाँ नहीं दिया, सब हमको वोट दे दिया। इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ अब जमायत की लड़ाई हो चुकी है, और एक ही चीज़ है कि कैसे इस देश में जो संविधान को तोड़ रहा है, जो ये अनुमाद फैला रहा है, जो धर्म की राजनीति कर रहा है, जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहता है, इसको कैसे इस सत्ता से, दिल्ली के सत्ता से बेदखल किया जाए, इसकी लड़ाई है, टोकन लड़ाई है। ये जीतेगा, फिर 24 में हम लोग जीतेंगे। एक और सवाल, नीतीश कुमार को जो अल्पसंख्यक हैं, जितना प्यार नीतीश कुमार के दिल में है उतना तेजस्वी यादव और लालू के दिल में नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जेडीयू से अगर कोई कैंडिडेट यहाँ होता तो अल्पसंख्यक जो बिखरे हुए दिख रहे हैं वो नहीं बिखरते, और नीतीश कुमार के नाम पे एकदम एक जगह वोट जाता है। नीतीश कुमार जात की राजनीति नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जमायत की राजनीति करते हैं, और वोट के का परवाह किए बिना ही वो हर तबके, हर जमात, हर धर्म के लिए विकास की राजनीति करते हैं, और उसमें कोई बिखराव नहीं होगा। लोगों के पास मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार को मजबूत करेंगे, और दिल्ली में एकजुट होकर केंद्र सरकार को बेदखल करेंगे। ये मकसद है सारे लोगों का। यहाँ के जो वोटर हैं उनसे अब क्या अपील करेंगे? हम अपील यही है कि एकजुट होके, और बीजेपी को जो यहाँ 17 बरस से अपना जड़ जमाए हुआ है उसको उखाड़ फेंके, और आगे की राजनीति को देखते हुए दिल्ली को से बर्खास्त करने के लिए ये मैसेज दें कि गोपालगंज की जनता इतना मूर्ख नहीं है। गोपालगंज की जनता बदलाव चाहती है, और दिल्ली में भी बदलाव चाहती है, और गोपालगंज में बदलाव चाहती है। इसलिए एक एक वोट महागठबंधन के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता को दे। लालटेन गरम है, उपचुनाव होने वाला है, नेताजी आए हैं आपके यहाँ। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि शहाबुद्दीन साहब के बाद नॉर्थ बिहार के पूर्वी क्षेत्र में सर को छोड़कर कोई हम लोगों का दूसरा कोई नहीं है। इन्हीं की तरफ हम लोगों की निगाहें हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बिखराव था सर के आने के बाद से, ये सारे बिखराव यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। तो और क्या है इस इलाके का माहौल, चौराहों का हालात? चुनाव का हालात गठबंधन के साथ जाएगा। ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, खास करके हमारे बिरादरी का। मेरा नाम अशफाक मोहम्मद हुआ जी, चौराहों गाँव। क्या कहेंगे, किस तरह का इधर हालात है महागठबंधन का? हम लोगों का तो मान लीजिए कि सर आए हैं तो इनके साथ हम लोग हैं, यहाँ के सभी लोग इन्हीं के साथ हैं। अभी कह दिए टूटा हुआ वोट जुट गया। हाँ, जो टूटा था वो जुट गया एक साथ में। एकमात्र नेता आज के डेट में सर ही हैं, हम ही लोग का नेता नेमतुल्ला साहब ही है। शहाबुद्दीन साहब के बाद साहब सब लोगों की आंखें हमारे बिरादरी की इन्हीं की तरफ है, और ये जिधर रहेंगे उधर हम लोग भी रहेंगे। अच्छा, ये उपचुनाव के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए ऐसे आते हैं मिलने के लिए? नहीं, हम लोग तो हमेशा मिलते हैं, मिलना जुलना रहता है। हमेशा नेता आकारी, कोई भी दुख सुख में रहते हैं। दुख सुख में रखते हैं। हाँ, नेताजी आए हैं आपके घर, किस लिए आए हैं? वोट के लिए आए हैं, राजद को वोट देने के लिए। राजद के लिए वोट का अपील करने आए हैं। हाँ, ऐसे आते हैं कि नहीं? आते हैं, वो तो मेरे पहले से आते हैं। मिलते रहते हैं। हाँ, क्या है आपके गांव का माहौल? माहौल ठीक है हमारे यहाँ का। चौराहों का पूरा सब हाँ, ठीक है? सब ठीक है। सब लोग यहाँ महागठबंधन को ही वोट देंगे यहाँ। हाँ, आप लोग नाराज नहीं है? न राजुल हक राजू को टिकट नहीं मिला तो? नहीं, इसकी बात भी नहीं है। ठीक है सर। हाँ, सब ठीक। आप क्या कहेंगे? कहाँ राजद को वोट देना, और क्या कहेंगे, जितना
देना है, दिलवाना है। हाँ, बहुत इस तरह का चल रहा है कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो थोड़ा नाराज हैं। छोड़िए ना, अपने कुछ नहीं ना। सब हम लोग की डोसा कौन है अब? हाँ, अरे डोसा किसको देंगे? हम लोग गढ़ा में डाले जाएंगे। MIM को नहीं दीजिएगा आप हैं? लोग? हैं? MIM को? MIM को कौन से का मतलब? हमको राजद से मतलब है। राजग से मतलब है। तो ठीक है, नेताजी से? वही तो राजद के, उन्हीं के चलते तो सब कुछ है। नेताजी के चलते हैं। तो वही है। क्या नाम है आपका? हमारा इनामुल हक है।